with a new video. Hope you're liking my channel, my videos. Yes, please subscribe my channel, like my videos and share. So that I get motivation to come back with a new video as I come today. So I got today 81 subscribers. Yes, thank you. थैंक यू. आप लोग ने इतना मुझे प्यार कर रहे हो, मेरा चैनल ग्रो हो रहा है. थैंक यू. तो लास्ट टाइम मैंने आप लोग को एक वीडियो दिखाया था इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज़ वाला, असेसिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट. बच्चों कैसे असेस करते हैं, राइट? यस. तो मैं अभी आऊँगी, आज नया हम वीडियो डालेंगे. लास्ट टाइम मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन का मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था फ्लो चार्ट का. तो आज एक प्रॉपर हम क्या करेंगे, प्रॉपर नोट्स में आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है, कितना करना है, क्या करना है, उसमें क्या आना चाहिए. ओके, सो कंफ्यूज मत होना. वो सिर्फ एग्जाम्पल था इंक्लूसिव एजुकेशन का पहले. ओके, यस. सो आप लोग रेडी हो? यस. तो इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है. जयम सीरीज़ में आप इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, जो बुक है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का, उसमें से मिल जाएगा आपको. ओके, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं. पहले हम नोट्स देने से मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं. इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है. बेसिकली एजुकेशन जो होता है, सब बच्चों को एजुकेशन फॉर ऑल, सब बच्चों को साथ में लेके चलो. जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था आपको, चाहे वो डिसेबल हो या ना हो, हम बच्चों एक साथ में कैसे पढ़ाई कर सकते हो. साथ में पढ़ाई करना है, क्योंकि जो वीक स्टूडेंट हो, जो डिसेबल हो, उसको मोटिवेशन मिलता है. उसको लगता है हम नॉर्मल है दूसरे बच्चों के साथ रह के, तो और पढ़ाई में उसको और थोड़ा मोटिवेशन होता है ना. तो उसको तो ये अप्रोच हमें नया आया है अभी. तो क्या करने का हमको, नॉर्मल वंस जो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं ना, जैसे मैं विद और विदाउट डिसेबिलिटी आप लोग को समझाया था. यस. तो अंडर वन सेम क्लास है ना. तो आप ऐसे आप इंट्रोडक्शन कुछ दे सकते हो मुझे, है ना. मतलब आप एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो, ठीक है. इट वॉज अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस. ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो था, प्रिंसिपल इंक्लूसिव एजुकेशन वॉज अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन. एसेस एंड कौन बताएगा मुझे? क्वालिटी. यस, समाल का स्पेन में जो था, है ना, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था उधर. तो इट वॉज रीस्टार्टेड एट वर्ल्ड एजुकेशन फोरम. ओके. सो आज अभी आगे हम करेंगे मीनिंग क्या है, फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे उसका, ठीक है. वो आपको लिखना है कि किस मार्क्स, कितना मार्क्स के ऊपर. सपोज 15 मार्क्स है तो आपको ऑब्वियसली 4 या 5 पेज या 4 मैक्सिमम आपको 6 पेज कोशिश करना है लिखने को. अगर 5 मार्क्स है तो 2 पेज एटलीस्ट आपको लिखना है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था. यस. तो आगे बढ़ते हैं हम. इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया था कैसे लिखना है, किससे समालकर ने किया था, कब किया था, अप्रोच क्या था, क्यों किया गया है चालू, सब आपको मैंने बताया था. अभी हम मीनिंग देखेंगे क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का. इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स वे चिल्ड्रन विथ और विदाउट, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, बहुत पहले जो वीडियो था, और आज भी, विद और विदाउट डिसेबिलिटी पार्टिसिपेट एंड लर्न टुगेदर इन द सेम क्लास. प्रोविज़न क्या होएगा इंक्लूसिव एजुकेशन का? इन्वॉल्विंग स्टडीज़ with disability is based on the belief that those with disability should not have to depend on specialized services alone. पहले क्या होता था, हमको ये जो बच्चे होते थे स्पेशल स्कूल में जाते थे. अभी हमको बोला कि नॉर्मल स्कूल में हमको भेजना है अभी, है ना. ये रूल है नया. अलोन टू बी benefit from educational resources, activities and practices that are otherwise available to all. Education for all
है ना। अभी देखेंगे कॉन्सेप्ट। अगर आपको मीनिंग में आप कॉन्सेप्ट भी डाल सकते हो, कॉन्सेप्ट को मीनिंग वही चीज़ है, लेकिन आपको अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। सो द टर्म इंक्लूसिव इज यूज टू डिराइव वन ऑप्शन फॉर प्लेसमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। देखो अलग अलग तरीके से वही चीज़ बोला जा रहा है आपको, है ना। एजुकेशन स्टड्स इन पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक मतलब नॉर्मल स्कूल्स, है ना। दोज इंक्लूसिव प्रोग्राम्स आर समटाइम्स referred as maintaining, which is the selective placement of studs. Studs means students with disabilities in regular एजुकेशनल क्लासरूम, है ना। वही चीज़ है लेकिन अलग अलग तरीके से इसका डेफिनेशन इसका दिया है। यूनेस्को का जो भी है वो जो कैसे करना है, हमें क्या दिया है वो पूछा है, हमें बताना है, ठीक है। The idea behind inclusive education is that students with special needs will be placed in the same classroom environment as other studs their age, okay, who does not have special needs. Children with स्पेशल नीड्स एक्चुअली लर्न मोर इन रेगुलर, जैसे मैं आपको बोला था कि वो मोटिवेट होता है उनको, और रेगुलर क्लासरूम जो होता है दूसरे क्लासरूम में, नॉर्मल क्लासरूम में, वो उनको और मोटिवेट होता है और अच्छी तरह के सीखते हैं उन लोग इन द नॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट, प्रोवाइडेड दे गेट द सपोर्ट भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब बिठा दिया नॉर्मल क्लासरूम में, उनको इग्नोर करो, बोल दो अरे तू साइड में बैठो, नहीं, उसको अपने साथ बिठाना है। नॉर्मल जो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन है उनके साथ बिठाना, अपने आँखों के सामने बिठाना है उसको, ताकि वो पढ़ाई में अच्छा हो, हमें और सपोर्ट मिले। सिर्फ सपोर्ट क्लासरूम में डालने से नहीं होता है, उसको सपोर्ट भी देना होता है बच्चों को जो डिसेबल चिल्ड्रन है, स्पेशल चाइल्ड है जो। दे नीड इन एंड आउट ऑफ द classroom when it comes for academic subjects, okay. Groups those who oppose inclusive education, यानी ग्रुप्स जो है जो अपोज दे रहा, ग्रुप्स जो अपोज भी करते हैं चीज़ों के लिए, स्पेशल चीज़ के लिए, है ना। देयर आर पीपल वो कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये लिखना नहीं तो चलेगा ये पॉइंट। फिर डेफिनेशन में आएंगे हम अभी। देखो वही चीज़ अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन में बी डिफाइंड एज चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी आर एजुकेटेड इन द सेम क्लास, यस, सेम क्लासेस एज ऑल अदर चिल्ड्रेन, ओके। फिर क्या एजुकेशन क्या करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज ऑल यंग learners, young people with or without disabilities being able to learn together। अगर आपको आंसर याद नहीं हो रहा है तो वही चीज़ आप जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था वो आप इसमें डेफिनेशन में डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ का आप रिपीट कर, लेकिन तुरंत रिपीट नहीं करना है, 6-7 पॉइंट होने के बाद तो वो चीज़ आप रिपीट कर सकते हो अगर आपको आंसर याद नहीं आ रहा है तो, ठीक है। Okay, young people with or without disabilities being able to learn together through access to common preschools and schools with an appropriate network of support service। जैसे आपको बोला था सपोर्ट, देखो ये चीज़ वापस रिपीट इधर हुआ है ना, उन्होंने वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं लेकिन आपको लिखना है, ओके। सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। फिर क्या सपोर्ट, फिर क्या लिख, अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। क्या इंक्लूसिव एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स, हमें
जो ये बच्चे पार्टिसिपेट करें तो एनकरेज करना चाहिए ना इनको, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी ना। मेकिंग करिकुलम फ्लेक्सिबल, यानी जो वीक स्टूडेंट्स हुए तो हमको फ्लेक्सिबल बनाना है। जो चिल्ड्रन जो डिसेबिलिटी के जो जैसे होते हैं तो उनके लिए हिसाब से हमको फ्लेक्सिबल बनाना है ताकि उन लोग भी पिकअप कर सके, है ना। अकॉर्डिंग टू, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, उनको प्रॉपर नहीं आता, उनको प्रॉब्लम है कुछ लर्निंग में, उनको ये मतलब नहीं कि वो बीमार है, नहीं, तो कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी, तो उस हिसाब से हमको फ्लेक्सिबल बनाना है ना करिकुलम, ताकि उनको भी आसानी हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द डिसेबल वाइल कीपिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन द सेम फॉर द चिल्ड्रेन। सिर्फ पास होना नहीं होता है ना एग्ज़ाम का, बच्चे को समझ में भी आना चाहिए, उस हिसाब से फ्लेक्सिबल करिकुलम करना है हमको, ताकि वो हमारे साथ दूसरे बच्चों के साथ आगे आगे बढ़ सके, है ना, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी ना। प्रोवाइडिंग सपोर्ट, जैसे मैंने बोला था सपोर्ट, टीचर्स को भी ज़रूरत सपोर्ट ना, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को सपोर्ट चाहिए ना, है ना। तो ये है अप्रोच हमारा, ठीक है। यस, ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का हो गया अभी, ठीक है। आपको समझ में आया? बेसिकली वही चीज़ सपोर्ट और वो सभी बार बार बताया जा रहा है, वही चीज़ रिपीट हो रहा है। देखो आंसर्स में हर डेफिनेशन कॉन्सेप्ट में वही चीज़ आ रहा है, विद और विदाउट डिसेबिलिटी, है ना। तो वही आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर आप लिख सकते हो उसके अपने हिसाब से, है ना। देखो उन्होंने भी रिपीट किया है टेक्स्ट, जो नोटबुक टेक्स्ट है उसमें भी वही चीज़ रिपीट हुए हैं, लेकिन उसको उन्होंने 2 पेज बनाया है ना, बनाया है ना। तो वैसे ही आपको रिपीट करते जाना है। और फ्लो चार्ट जैसे आपको मैंने बताया था, आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसका। ओके, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक सपोर्ट माय चैनल, प्लीज़, मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मेरे 81 सब्सक्राइबर्स हो गए तो और बढ़े, तो शेयर कीजिए मेरा वीडियो। ओके, कमेंट में लिखिए। फ़ोन नंबर तो आप लोगों को पता है, मेरे बैनर में डाला है। थैंक यू।